फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा जायसवाल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे दिव्य पुरुष के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्हें इन्फिनिटी का ज्ञान था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गणित के सम्राट श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को ईरोड सिटी मद्रास के पास हुआ था, जो कि उनका ननिहाल था। उनका घर कुंभकोरम में था, जो अब म्यूजियम बन चुका है। श्रीनिवासा रामानुजन के पिता का नाम श्रीनिवासा अयंगर और माता का नाम कोमलता मल था। उनकी पत्नी का नाम जानकी मल था। उनके पिता साड़ी के दुकान में एक क्लर्क थे और माता मंदिरों में भजन गाया करती थी और बच्चों को संगीत सिखाया करती थी। क्योंकि वे बहुत ही गरीब परिवार से थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। श्रीनिवासा रामानुजन बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और बहुत प्रतिभाशाली थे। उनकी विशेष रुचि गणित के सवालों को हल करने में थी। वे हमेशा गणित के सवालों को हल किया करते थे, हमेशा अंकों की दुनिया में खोए रहते थे, जिस वजह से उन्हें अंकों का जादूगर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वे दूसरे विषय के कक्षा में भी गणित के सवालों को हल किया करते थे। एक दिन रामानुजन ने इंग्लैंड के बहुत बड़े मैथमेटिशियन जीएच हार्डी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना, जिसके बाद रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। रामानुजन ने 1919 में मॉक थीटा फंक्शन के सिद्धांत की खोज की। मॉक थीटा फंक्शन के सिद्धांत के द्वारा इनफाइनाइट यानी असंख्य होने वाली गणना को किया जाता है। उन्होंने अपनी 12 वर्ष की छोटी सी उम्र से ही मैथमेटिकल थ्योरम्स की खोज शुरू कर दी थी। उन्होंने गणित में लगभग 3900 सिद्धांतों को दिया। उनके सिद्धांतों के द्वारा गणित के बहुत सारे सवाल हल किए जाते हैं। उनके सिद्धांतों के द्वारा मैथ्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। मॉक थीटा फंक्शन के सिद्धांत के द्वारा ये पता किया जाता है कि कैंसर के पेशेंट्स को कितनी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। मॉक थीटा फंक्शन का सिद्धांत जब रामानुजन ने दिया था, उस समय ब्लैक होल के बारे में किसी को पता भी नहीं था। सालों की खोज के बाद पता चला है कि ब्लैक होल को समझने के लिए मॉक थीटा फंक्शन के सिद्धांत का प्रयोग बेहद ज़रूरी है। 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन की मृत्यु हो गई। उनके जन्म के 125 वर्षों के बाद उन्हें सम्मान दिया गया। अमेरिका के एक बायोग्राफिक रॉबर्ट कैनिगेल ने उनके जीवनी पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो कि 1991 में लिखी थी। उसके बाद सन 2012 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को एज नेशनल मैथमेटिक्स डे के लिए घोषित किया। सन 2014 में गाना राजशेखरन ने रामानुजन नाम से तमिल भाषा में उनके जीवनी पर मूवी बनाई। उसके बाद 2016 में यूके के मैथ्यू ब्राउन ने उनके ऊपर हॉलीवुड में मूवी बनाई, जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।